आज हिमाचल दौरे पर पीएम मोदी 3,500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। कुल्लू में दशहरा कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। आदिपुरुष पर एमपी में घमासान। नरोत्तम मिश्रा बोले, हमारी आस्था को पहुंची ठेस, विवादित सीन नहीं हटाने पर करेंगे कार्रवाई। हिंदू सेना ने की आदिपुरुष पर बैन की मांग। रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल। CMIE के आंकड़ों में बेरोजगारी दर सिर्फ 0.1%। भिंड में दबंगों का कहर, महिलाओं को लाठियों से पीटा, पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। देश भर में आज मनाया जाएगा दशहरे का पर्व, बुराई पर अच्छी की होगी जीत। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। Headlines presented by देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर। कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन के। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बड़ी खबर रायपुर से है, जहां सीएम बघेल 4 जगहों के रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे। रायपुर, कुम्हारी, चरौदा, भिलाई 4 जगह के कार्यक्रम में शामिल होते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आएंगे। तो रायपुर के VRS कॉलोनी में दशहरा उत्सव में भी शिरकत करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आने वाले हैं। तो शाम 6 बजे से VRS शुरू होगा। तो कॉलोनी में दशहरा का उत्सव है, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह जो है वो नजर आएगा। और साथ ही सीएम भूपेश बघेल जो हैं वो 4 जगहों पर दशहरा के पर्व पर शामिल होते हुए नजर आएंगे। सीएम बघेल 4 जगहों के रावण दहन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और साथ ही कॉलोनी में दशहरा उत्सव को लेकर तैयारियां जो हैं वो पुख्ता हो गई हैं और साथ ही सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता जो है वो कर लिए गए हैं। तो रायपुर के VRS कॉलोनी के दशहरा उत्सव में भी शिरकत करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आएंगे। तो शाम 6 बजे से जो पूरा कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें खुद सीएम भूपेश बघेल जो हैं शिरकत करेंगे। तो सीएम बघेल 4 जगहों के रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज दशहरे का पर्व है, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल 4 जगहों पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और शाम 6 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। मेरी सहयोगी नेहा केसरवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, आज दशहरे का पर्व है, जिसके चलते सीएम भूपेश बघेल 4 जगहों में दशहरे पर्व पर शामिल होते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम सीएम का? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रमों की यदि हम बात करते हैं तो चूंकि विजयदशमी का पर्व है तो अलग अलग जगहों में सीएम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं। सबसे पहले उनका जो कार्यक्रम होगा वो रायपुर शहर के WRS मैदान में जो सबसे बड़ा रावण दहन का कार्यक्रम होता है वहां पर वे शिरकत करते नजर आएंगे। WRS मैदान का जो कार्यक्रम है वो 6:30 बजे से शुरू हो जाएगा। यहाँ पर कई तरह के कार्यक्रम हैं। रामायण सीरियल के जो किरदार निभाने वाले राम और सीता है वो भी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आ रही हैं। खास तौर से सीएम भूपेश बघेल भी रहेंगे। तो इस तरीके से 6:30 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा ये कार्यक्रम यहाँ पर होता है। प्रदेश का सबसे बड़ा रावण भी यहाँ पर 111 फीट का बनाया गया है। और अन्य कार्यक्रमों की यदि हम बात करते हैं तो दुर्ग जिले के कुम्हारी और चरौदा में भी आज रावण जो है रावण दहन का कार्यक्रम है, तो उसमें भी सीएम भूपेश बघेल शिरकत करते नजर आएंगे। तो जैसे ही रायपुर का कार्यक्रम खत्म होता है, सीएम 7:30 बजे दुर्ग जिले के कुम्हारी के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां पर भी दशहरा उत्सव के कार्यक्रमों में शामिल होंगे और उसके बाद चरौदा में भी कार्यक्रम है, वहां पे भी शामिल होंगे। इसी तरीके से उनका जो चौथा कार्यक्रम होगा आज विजयदशमी पर्व के अवसर पर, वो भिलाई नगर में होगा। तो इस तरीके से आज ये चारों कार्यक्रम हैं जिसमें सीएम भूपेश बघेल खासतौर से विजयदशमी उत्सव
में जो है वो शामिल होंगे। जी बिल्कुल, मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है सभी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। नेहा हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट ली जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है। रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। तो छत्तीसगढ़ में सितंबर में बेरोजगारी दर महज 0.1% जो है वो आंकी गई है। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के ये आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है। तो देश में 6.43% बेरोजगारी का आंकड़ा जो है रहा है। तो देश में सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में छत्तीसगढ़ इस समय टॉप पर है। इस सहयोगी नेहा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नेहा, छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये बड़ी खबर, क्योंकि बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में सबसे कम आंका गया है। और बिल्कुल देखिए, CMI की जो नए ताज़े आंकड़े सामने आए हैं सितंबर माह के, उसमें छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी अन्य राज्यों की तुलना में देखी गई है। और बीते समय भी जो है जो आंकड़े जारी हुए थे उसमें भी छत्तीसगढ़ में न्यूनतम दर ही जो है वो जारी हुआ था और सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य छत्तीसगढ़ बना था। अन्य राज्यों की अपेक्षा जो है वो छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर आंका गया है। वहीं इसका जो कारण है वो इस तरीके से देखा जा रहा है कि जो सरकार की कई योजनाएं हैं जो जमीनी स्तर ग्रामीण स्तर पर चल रही है, कहीं ना कहीं वो भी जो है उसका लाभ जो है उससे कई लोगों को रोजगार मिला है। खास तौर से जो ग्रामीण योजनाएं हैं, सुराजी गांव योजना है, नरवा गरवा घुरवा बारी, जिसमें कहीं ना कहीं घर की जो महिलाएं हैं उनको भी रोजगार की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। वो भी जो है अब रोजगार की श्रेणी में आती है। गोबर हो गया, गोधन की जो खरीदी है, गौमूत्र की खरीदी है, इसमें कई बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष सभी जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से जो ग्रामीण स्तर पर जो योजनाएं हैं सरकार की, कहीं ना कहीं उसके मायने निकलकर यहाँ पर सामने आए हैं, जिससे यहाँ पर बेरोजगारी दर कम आंका गया है। और कहीं ना कहीं इसकी जो जनसंख्या है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के लिहाज से भी जो है ये दर को अगर तो देखा जाए तो भी ये कम आया है। तो इस तरीके से ये छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी खबर भी मानी जा रही है, क्योंकि बेरोजगारी दर यहाँ पर सबसे न्यूनतम दर आंका गया है। तो इसका जो श्रेय है वो राज्य सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं, ग्रामीण स्तर पर जो योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए खास स्तर की जो योजनाएं हैं, उसको यहाँ पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां रिहायशी इलाके में तेंदुए की हलचल नजर आई है। कांकेर में भालू के बाद रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखाई दिया। तो कोकपुर गांव में सड़क के किनारे ये तेंदुआ नजर आया और कार सवार ने तेंदुए का वीडियो जो है बना लिया। देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं कांकेर से, जहां भालू के बाद रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखाई दिया है। हालांकि वहां मौजूद जो युवक था उसने ये पूरी तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली। तो देखिए हम आपको हलचल दिखा रहे हैं तेंदुए की, किस तरह से रिहायशी इलाके में तेंदुआ घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो सड़क के किनारे ये तेंदुआ जो है वो नजर आया और एक शख्स ने ये पूरा नजारा अपने कैमरे में कैद कर लिया है। हम आपको तस्वीर इस समय कांकेर की दिखा रहे हैं, जहां भालू के बाद अब रिहायशी इलाकों में तेंदुए की हलचल जो है वो देखी गई है और ये पूरी तस्वीर एक युवक ने अपने कैमरे में कैद कर ली। तो वहीं कांकेर में ग्रामीण इलाके में 2 हाथी भी घुस गए हैं। तो लोगों में दहशत का माहौल जो है वो लगातार देखा जा रहा है। तो वन विभाग ने हालांकि निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। कांकेर में भालू के बाद तेंदुआ दिखाई दिया, लेकिन अब 2 हाथी भी इलाके में घुस गए हैं, जिसके बाद ग्रामीणों में लगातार दहशत का माहौल जो है देखा जा रहा है। हालांकि वन विभाग ने निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं इस समय कांकेर से, जहां पर जो हाथी हैं वो इलाके में घुसते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों में लगातार दहशत का माहौल है। लेकिन लगातार जो वन विभाग है वो इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि वन विभाग की टीम ने निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां चोरों का आतंक दिखाई दिया। स्कूटी की डिग्गी से 35,000 रुपए चोर चोरी करके फरार हो गए। तो सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। तो बैंक से पैसे निकालकर अस्पताल टीचर पहुंची थी, तभी चोर आए और स्कूटी से पैसे चोरी कर फरार हो गए। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस समय बिलासपुर से, जहां पर चोर कितने शातिर तरीके से चोरी की घटना को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं।
आपको ये भी बता दें कि बैंक से पैसे निकालकर अस्पताल टीचर पहुंची थी, तभी टीचर की स्कूटी से चोर पैसे लेकर फरार हो गए और करीब 35,000 रुपए स्कूटी के अंदर रखे थे, जिसे लेकर चोर फरार हो गए हैं। और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। खबर रायपुर से है, जहां चाकूबाजी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। शाहानी होटल के संचालक को एक युवक ने चाकू मार दिया, जिसके बाद उसको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने होटल पहुंचकर खाने की मांग कर रहा था, लेकिन होटल संचालक ने आरोपी को खाना खत्म होने की जानकारी दी तो उसने होटल मालिक पर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। तो युवक ने होटल मालिक को चाकू मार दिया, तो आए दिन लगातार चाकूबाजी की घटनाएं जो हैं वो देखी जा रही हैं। विक्की जैन और वो हुशांग ओसवाल जो बलबीर ढाबा में काम करता था, 4-5 दिनों से वहाँ काम छोड़ दिया था, तो इधर उधर मांग के ही खाना खाता था। ये रात में इसके यहाँ खाना मांगने के लिए आया था, तो इसके द्वारा कुछ समय के पश्चात आना खाने के लिए, तो इसी बात पे नाराज़ होकर अपने पास में रखे एक चाकू जिससे सब्जी वगैरह काटता था, उसी से गले में होटल संचालक के गले में वार किया है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। खबर भानु प्रतापपुर से है, जहां बच्चा चोरी की सूचना पर अफरा तफरी मच गई। चौगेल गांव में बाइक सवार 3 बच्चों को मोटरसाइकिल पर बैठाकर फरार हो गया, तो वहीं मौजूद एक लड़की के शोर मचाने से लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया गया और साथ ही तीनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। गई थी नल में, पता नहीं था वो मैं किसी उनके यहाँ मेहमान आए होंगे और घुमाने लेके जा रहे होंगे, वैसे सोच रही थी बच्चे लोगों को। तो और फिर कैसे पता चला कि ये लेके गया है? हाँ, इसके दादी लोग चिल्ला रहे थे कि लेकर मतलब बच्चे लोग को आंगनबाड़ी लेके मतलब तैयार कर दिए हूँ, तो पता नहीं कहाँ चले गए, इसलिए मैं हल्ला कर दी तो बहुत लोग आ गए। आरोपी को बाइक के साथ में हमने थाना लेकर आए और बच्चों का लेकर आए, उनसे पूछताछ किया जा रहा है। बच्चों का हमने स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया कि आरोपी के द्वारा किसी भी प्रकार से कुछ खिलाया पिलाया तो नहीं गया है और आगे की विवेचना की जा रही है। अब खबर कांकेर से है, जहां बड़ी नक्सली साजिश नाकाम होती हुई नजर आई है। 5 किलो का आईईडी बम बरामद किया गया, तो सुरक्षा बलों को सर्चिंग के दौरान ये आईईडी बम मिला। तो मानकोट के जंगल में ये आईईडी बम को प्लांट किया गया था, जिसको अब सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया है। तो आईडी को मौके पर निष्क्रिय जो है वो किया गया। तो ये बड़ी खबर, जहां बड़ी नक्सली साजिश नाकाम की गई है। 5 किलो का आईईडी बम को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया है। देखिए तस्वीरें। सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को आईईडी बम बरामद हुआ था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस बम को डिफ्यूज कर दिया। तो साफ तौर पर बड़ी नक्सली साजिश यहां पर सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दी है। अब बड़ी खबर सुकमा से है, जहां अज्ञात बीमार से 4 की मौत हो गई है। 4 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल जो है वो देखा जा रहा है। तो गांव में मेडिकल कैंप भी लगाया गया, तो 5 लोगों में लक्षण मिलने पर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो वही मामले पर प्रशासन की नजर है, कलेक्टर का बयान भी सामने आया। 4 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों में जो लगातार है अज्ञात बीमारी को लेकर दहशत का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि मेडिकल कैंप जो है वो गांव में लगा दिया गया है और साथ ही अस्पताल में भर्ती मामले पर प्रशासन की नजर है। कलेक्टर का इसको लेकर बयान भी सामने आया। हुई थी और 1 तारीख को 2 लाख हुए और इसमें 2 लोग को 70 प्लस का है। उनका जो रीजन हमने जब हमारे हेल्थ टीम कल गए थे तो वो नेचुरल रीजन बताया और बाकी 2 लोग में एक का तो पेट का सूजन का रीजन बता रहे थे और दूसरे का बॉडी में माइल्ड सूजन रहा बता रहे थे। खबर महासमुंद से है, जहां स्वामी आत्मानंद स्कूल में कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा रितिका ध्रुव ने पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। रितिका ध्रुव का चयन इसरो और नासा के संयुक्त सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के लिए हुआ है और इसरो के अभियान के लिए चयनित रितिका काफी उत्साहित है। तो वहीं छात्रा के माता पिता, ग्रामीण और जिला शिक्षा अधिकारी छात्रा के इस उपलब्धि से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। महासमुंद का करीब 800 की आबादी वाला गांव है, जहां
गुडरूडीह के रहने वाले देव सिंह ध्रुव की बेटी रितिका ध्रुव बचपन से पढ़ाई में तेज हैं। तो वहीं 16 वर्षीय रितिका स्वामी आत्मानंद स्कूल में कक्षा 11वीं की छात्रा हैं और सोसाइटी फॉर स्पेस एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट संगठन के द्वारा 17 जुलाई को बिलासपुर साइंस सेंटर में आयोजित एक परीक्षा में रितिका ने भाग लिया था। महासमुंद के स्वामी आत्मानंद स्कूल की जो एक छात्रा है रितिका ध्रुव, जो ट्रेवल्स इलाके से आती है, उसका सिलेक्शन हुआ है। आज वो हम उसके साथ हैं। क्या सिलेक्शन हुआ, कितनी मेहनत किए, हम उन्हीं से जानते हैं। न्यूज़ 24 की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रितिका, हम जानना चाहेंगे कि जो सिलेक्शन हुआ है, किन चीजों में आपका सिलेक्शन हुआ है और कैसी मेहनत? मेरा सिलेक्शन SSERD की तरफ से जो प्रोजेक्ट चलाया गया, ब्लैक होल ने साउंड कैसे प्रोड्यूस किया, तो इससे मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। रितिका, कैसे मेहनत करते थे, कैसा पढ़ाई किए आपने, और गांव से होने के बाद आप यहाँ कैसे पहुंचे? मुश्किल होता था स्कूल और अपना सपनों के बारे में पढ़ाई करने के लिए, तो दोनों को मैनेज करने के लिए डिफिकल्ट था। तो मैं अपने ड्रीम को मैं ज़्यादा टाइम देती थी, तो इससे मेरा सिलेक्शन हुआ। आज कैसी हैं आपकी? मेरी बेटी अच्छी है और चुलबुली है। पढ़ाई कैसे करती है? क्या पढ़ाई अच्छी करती है, रात में जाग जाग के 11-12 बजे तक। सर चढ़कर बोल रही है। लोगों का कहना है कि एक बच्ची जो ट्रेवल्स से आती है और उसने जो कर दिखाया है, वो अपने आप में ही पूरे देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। महासमुंद से हकीमुद्दीन नासिर, न्यूज़ 24। बहुत गौरव का विषय है कि हमारा विद्यालय स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम उत्कृष्ट विद्यालय में 11वीं कक्षा की छात्रा है रितिका ध्रुव। गणित विषय लेकर अध्ययन कर रही है और वह अभी नासा और इसरो के संयुक्त तत्वावधान में कार्य करने के लिए उनका चयन हुआ है। तो चलिए रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। खबर कोंडागांव से है, जहां पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान सामने आया। आदिवासी समाज के आरक्षण में कटौती को लेकर उन्होंने बयान दिया और कहा कि आरक्षण की कटौती के लिए रमन सिंह भाजपा दोषी है, तो कांग्रेस आदिवासी समाज के सामने भाजपा को बेनकाब करेगी। तो ये बड़ी खबर, जहां मोहन मरकाम का बयान सामने आया और उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा है। और जो उस समय मंत्री रहे आदरणीय केदार कश्यप जी, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के मंत्री भी रहे, और माननीय लता उसेंडी जी भी मंत्री रहे 2011 से 2018 तक। क्या इन्होंने सोया हुआ था? आज जो बयानबाजी इनको करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आज आदिवासी समाज और अन्य समाज इनके करतूतों को देख रहा है और कभी इनके करतूतों को माफ नहीं करेगा। हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में तथ्यों के साथ पेश करेगी और इन वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में न्याय मिलेगा, चाहे ST वर्ग हो, SC वर्ग हो या OBC वर्ग को न्याय मिलेगा। तो वहीं रायपुर में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस की पदयात्रा पर निशाना साधा है। केदार गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस की पदयात्रा के बावजूद कांग्रेस का छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में अंत सुनिश्चित है। कांग्रेस लाचार दिख रही है, पूरी तरह से असंतोष है। कहीं मोहन मरकाम जी अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहीं माननीय TS सिंहदेव जी पत्राचार कर रहे हैं। कभी लिखते हैं कि हमारे वादे पूरे नहीं हो गए, जनता बख्शेगी नहीं। कभी लिखते हैं जनता तो क्या, कार्यकर्ताओं को भी न्याय नहीं मिल रहा है। पूरी तरह से बिखर चुकी है कांग्रेस। खबर बिलासपुर से है, जहां पुलिस ग्राउंड में रावण दहन करने के मामले में जो सस्पेंस है वो खत्म हो चुका है। तो सामूहिक रूप से जो रावण दहन है वो किया जाएगा। तो पहले वित्तीय संकट के चलते आयोजन पर संशय था, तो पुरानी परंपरा के अनुसार शहर विधायक रावण का दहन करते रहे हैं। तो भाजपा ने कांग्रेस की गुटिया राजनीति को गुरिल्ला पिंजरा मरवाही में भी नवरात्रि के अंतिम दिन लोगों ने जवारा विसर्जन किया। तो बारिश के बीच भक्तों ने उत्साह के साथ जवारा विसर्जन किया। तो मरही माता मंदिर में बड़ी तादाद में भक्तों ने महानवमी पर जवारा विसर्जन किया है। तो देखिए तस्वीरें, भक्तों में खासा उत्साह देखा गया और महानवमी पर जवारा का विसर्जन किया गया। भारी बारिश के चलते भी लोगों में खासा उत्साह जो है जवारा विसर्जन को लेकर देखा गया।
खबर सरगुजा से है, जहां छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन करते हुए सरगुजा पैलेस में छत्र पूजा की और इस दौरान मंत्री सिंहदेव के साथ उनके भतीजे आदित्येश्वर शरण सिंहदेव भी इस पूजा में शामिल हुए। तो सर्वप्रथम सदियों से चली आ रही परंपरा अनुसार मंत्री टीएस सिंहदेव ने अश्व और गज की पूजा की और इसके बाद शस्त्र पूजा और नगाड़ा पूजा की। से अच्छाई की बुराई पे जीत का उत्सव है और मैंने जीवन भर ये माना है कि राम जी और रावण की गाथा तो है, लेकिन अच्छाई और बुराई हमारे अंदर है, हर व्यक्ति के अंदर है। हर व्यक्ति को अपने अंदर के राम रूपी अच्छाइयों की जीत हमारे ही अंदर रावण रूपी जो बुराइयां हैं उसके ऊपर कायम करना चाहिए। और ये सारे जो त्यौहार हैं अपने शुद्धिकरण के लिए, अपनी बेहतरी के लिए और अपनी बेहतरी करके समाज की बेहतरी के लिए। हमें बुराइयां विद्यमान रहेंगी जिनको हम अगर दूर नहीं कर सकते तो दूसरों के लिए हम क्या कह पाएंगे। तो वहीं रायगढ़ में नवरात्र के दौरान दुकान संचालक पर लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। दुकान संचालक ने बाथरूम के पास देवी देवताओं की फोटो लगाने का आरोप है और मामले को लेकर हिंदू संगठन के सदस्यों ने कोतवाली थाने में लिखित में शिकायत की है, तो साथ ही कार्रवाई की मांग की गई। खबर बिलासपुर से है, जहां व्यापारी ने खुदकुशी कर ली है। पेड़ पर फंदे से लटका मिला शव, तो मृतक की जेब में सुसाइड नोट भी मिला है। तो मृतक ने खुद को कांग्रेस सदस्य बताया। तो मृतक ने सरकार से सुरक्षा की मांग की थी, जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली है। तो परिजनों ने कांग्रेस के 2 नेताओं पर आरोप भी लगाया है। तो जमीनी विवाद में धमकी देने का यहां पर आरोप जो है लगाया गया परिजनों की ओर से, और पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है। तो सरकंडा क्षेत्र के चांटीडी रपटा इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। तो रपटा चौक में 368/1 की जमीन है, 299/1, 300/1 की जमीन है, जिसमें 20 वर्ष से पारिवारिक विवाद हमारा चल रहा है। तो रपटे चौक में ना, रपटे के पास एक आदिवासी गोड़ की जमीन कटी हुई है, राहुल ध्रुव की, जो जमीन का अकबर खान और तैयब हुसैन अवैध तरीके से उसका सीमांकन को करवाए हैं। लगातार मेरे पापा को इन लोग परेशान कर रहे थे, उनसे परेशान होकर उन्होंने अपनी जान दे दी है। सरकंडा पुलिस इसमें तफ्तीश में पहुंची थी और अभी बॉडी को ले जाकर पीएम कराया गया है। इसमें एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसकी अभी जांच जारी है। उसमें किसी प्रकार के किसी व्यक्ति का भी वर्तमान में उल्लेख नहीं सामने आया है। परिवार वालों से पूछताछ हो रही है कि किसी प्रकार का कोई इशू या दबाव था, तो उनके द्वारा कुछ नाम लिए जा रहे हैं, उनका डिटेल स्टेटमेंट लिया जाएगा और जो भी पहलू है उन पर डिटेल जांच करके फिर आगे पुलिस कार्रवाई करेगी। खबर कोरबा से है, जहां आवारा कुत्तों पर नियंत्रण ना होने की वजह से कई तरह की घटनाएं हो रही हैं। लोग कुत्तों का शिकार बन रहे हैं और घायल हो रहे हैं। और हाल ही में तानाखार गांव में आयुष नाम के एक बच्चे को आवारा कुत्तों ने पीठ पर बुरी तरह से नोच डाला और बच्चे के चिल्लाने पर उसकी मां ने जान जोखिम में डालकर तत्काल मौके पर पहुंची। 8 बजे के बाद है सर, दुकान जात रही से उस समय कुत्ता काटी से। फिर कैसे पता चले तुम्हारा, कब पता चला? आवाज आई ना, रोई से था, चिल्लात रही से। हाँ, चिल्लात रही। तो घर से कतक दूरी पर है? ज्यादा दूर नहीं रही सर, थोड़ा दूर, 1 किलोमीटर भी नहीं, आधा किलोमीटर। कहाँ जात रही से? दुकान जात रही सर। गाले है? सामान ले जाते हैं। फिर कौन सा कुत्ता है जो काटी से? पालतू कुत्ता नहीं है सर, आवारा है। हाँ। तो फिर कैसे बचा जब चिल्लाई से आवाज? हाँ, आवाज इसने फिर मतलब दौड़ के निकले हैं। कौन कौन? मैं निकले सर, फिर छुड़ाया हूँ मैं, कुत्ता भाग गया। हाँ। तो तय रह के वो आसपास आदमी नहीं रही सर, कोई नहीं रही। तो 10 साल के मासूम को कुत्ते ने काट लिया। हालांकि उसके मां ने समय रहते बच्चे को बचा लिया है। तो बच्चे की पीठ पर हालांकि गंभीर चोटें आई हैं और बच्चे का अस्पताल में इस समय इलाज जो है जारी है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।